दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी पर शिववास योग के साथ कई अन्य मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं उनके बारे में, जिनसे दोगुना फायदा या फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि अमृत वितरण हेतु भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ समान फल मिलता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। हर मनोकामना भगवान विष्णु जी की पूजा से पूरी होती है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा से दुखों का नाश होता है। इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। लीलाधारी भगवान मधुसूदन और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। साथ ही सभी प्रकार के बिगड़े काम बन जाते हैं। मोहिनी एकादशी पर शिववास और भद्रावास योग समेत कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक पर शिव शक्ति की भी कृपा बरसेगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी और 9 मई को पारण किया जाएगा। साधक सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण के दिन अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से साधक को व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ हर्षण योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि 9 मई के दिन होगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर होगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। भद्रावास योग दोपहर 12:29 तक है। इस समय में भद्रा पाताल में रहेगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान समस्त जगत का कल्याण होता है। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 12:29 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेगी। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।